मैं डॉक्टर गुरदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा, आज अपने बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों को समंग संग्रहण की रीतियाँ के विषय में अपने विचार व्यक्त करूंगा। समंग संग्रहण की रीतियाँ। किसी भी समस्या के अध्ययन के लिए समंकों की आवश्यकता होती है। समंकों का संग्रहण अनुसंधान की निम्न दो विधियों से किया जाता है। पहला, समग्रता या संगणना अनुसंधान रीति, सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड। दूसरा, निदर्शन अनुसंधान रीति, सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन मेथड। इसका वर्णन निम्न प्रकार है। समग्र व संगणना अनुबंधन रीति, सेंसस इन्वेस्टिगेशन मेथड। इस विधि में समस्या से संबंधित समग्र या समूह की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। अतः इस विधि को संपूर्ण गणना, कंप्लीट एन्यूमरेशन या संगणना अनुसंधान, सेंसस इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि किसी विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की मासिक व्यय के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों की समंक प्राप्त किए जाते हैं तो समंक संग्रहण की यह विधि संगणना विधि कहलाएगी। भारत में जनसंख्या इसी विधि के माध्यम से की जाती है। संगणना अनुसंधान के गुण। मेरिट्स ऑफ सेंसस इन्वेस्टिगेशन। संगणना अनुसंधान के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। गहन अध्ययन। संगणना अनुसंधान में समस्या से संबंधित प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन संभव होता है, क्योंकि समंक संग्रहण के दौरान प्रत्येक इकाई के समूह में मुख्य सूचना के अतिरिक्त अनेक सहायक सूचनाएं भी संग्रहित कर ली जाती हैं। जैसे जनगणना में व्यक्तियों की कुल संख्याओं के अतिरिक्त उनकी शिक्षा, आयु, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति के आदि के संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर ली जाती है। अप्रत्यक्ष अध्ययन संभव। इस विधि से अनुसंधानकर्ता उन समस्याओं पर भी अध्ययन कर सकता है जिनका अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से साधारणतः नहीं किया जा सकता, यथा ईमानदारी, दरिद्रता, बेरोजगारी आदि। अत्यधिक शुद्धता। इस विधि में अनुसंधान की प्रत्येक इकाई का व्यक्तिगत निरीक्षण हो जाता है, जिससे समग्र शुद्ध एवं विश्वसनीय प्राप्त होते हैं। इकाइयों की विभिन्नता में उपयुक्त। यह विधि ऐसे अनुसंधानों से भी उपयुक्त रहती है जिनमें सन्निहित इकाइयों की पर्याप्त भिन्नता की और निदर्शन विधि सैंपलिंग मेथड का सफल होना कठिन हो। कुछ परिस्थितियों में आवश्यक। यदि अनुसंधान की प्रकृति ऐसी है कि जांच की सभी इकाइयों का समावेश आवश्यक है तो संगणना अनुसंधान ही आवश्यक है, जैसे जनगणना। संगणना के अनुसंधान के दोष। डिमेरिट्स ऑफ सेंसस इन्वेस्टिगेशन। संगणना अनुसंधान में मुख्यतः निम्न दोष पाए जाते हैं। खर्चीली। यह विधि अत्यधिक खर्चीली है, क्योंकि इस विधि के अनुसंधान के संबंधित प्रत्येक इकाई के विषय में सूचना संग्रहित की जाती है। असुविधाजनक। इस स्थिति में समंक संग्रहण के लिए अलग रूप से एक पूरा विभाग स्थापित करना होता है, जिससे अनुसंधानकर्ता को प्रबंध संबंधी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अधिक परिश्रम एवं समय। इस विधि में समंक प्रत्येक इकाई के विषय में संग्रहित किए जाते हैं, जिससे अनुसंधान करने को काफी परिश्रम करना पड़ता है तथा समय भी अधिक लग जाता है। सीमित क्षेत्र में संभव। इस विधि का प्रयोग केवल सीमित क्षेत्र में ही संभव है, क्योंकि विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र में प्रत्येक इकाई का संपर्क स्थापित करना संभव नहीं है। सांख्यिकीय विभ्रम। इस विधि में संग्रहित समंकों के सांख्यिकीय विभ्रम का पता नहीं लगाया जा सकता। दूसरा, प्रतिदर्श अनुसंधान रीति, सैंपल इन्वेस्टिगेशन मेथड। प्रतिदर्श अनुसंधान में समग्र की समस्त इकाइयों के अध्ययन की बजाय केवल कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन करने समग्र के बारे में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। समग्र इस प्रकार चुनी गई प्रतिनिधि इकाइयों को प्रतिदर्श, न्यायादर्श, नमूना या वानगी, सैंपल कहते हैं। प्रतिदर्श की इकाइयां समग्र या प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिए ये आशा की जाती है कि निर्दर्श अध्ययन के आधार पर प्राप्त परिणाम व निष्कर्ष समग्र के अध्ययन से प्राप्त परिणामों के समान ही होंगे। वास्तव में प्रतिदर्श समग्र की इकाइयों का वह अंश है जो अनुसंधान हेतु चुना जाता है। इसके डोनार के मतानुसार प्रतिदर्श उस बड़े समूह के कुछ इकाइयां होती हैं जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। या लुन चाउ के अनुसार प्रतिदर्श प्राथमिक प्रतिचयन इकाइयों का वह समूह है
जो समग्र का प्रतिनिधित्व सूक्ष्म रूप होता है तथा इसके आधार पर समग्र के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उदाहरणार्थ, यदि महाविद्यालय के 2000 विद्यार्थियों में से 200 विद्यार्थी अध्ययन हेतु छांटे गए और उनमें मासिक व्यय की अध्ययन किया जाए तो यह प्रतिदर्श अनुसंधान होगा। प्रतिदर्श विधि द्वारा छांटे गए 200 विद्यार्थी प्रतिदर्श कहलाएंगे। इस प्रतिदर्श 200 विद्यार्थियों के अध्ययन के आधार पर समग्र 2000 छात्रों के बारे में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यह प्रतिदर्श यथेष्ट तथा उचित विधि में बांटा गया है तो उसकी परिणाम पर्याप्त संख्या में समग्र पर लागू होते हैं। प्रतिदर्श अनुसंधान का महत्व। प्रतिचयन विधि सैंपल मेथड का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, लेकिन आधुनिक काल में यह विधि सांख्यिकीय अनुसंधान में बहुत महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हो गई है। दैनिक जीवन में साधारण व्यवहार में हम वस्तु खरीदने से पूर्व उस वस्तु का नमूना देखकर संपूर्ण वस्तु की किस्म के बारे में अनुमान लगा लेते हैं। साधारण गृह कार्य में भी प्रतिचयन के बिना कार्य नहीं चलाया जा सकता। एक अग्रणी चावल के लिए केवल कुछ दानों की जांच करने के दानों के संबंध में एक पक जाने का अनुमान लगाती है। स्किनडोर के मतानुसार केवल कुछ ही पौंड कोयले की जांच के आधार पर एक बोगी कोयला स्वीकृत या अस्वीकृत कर दिया जा सकता है। केवल एक बूंद रक्त की जांच करने पर चिकित्सक रोगी की बीमारी के बारे में निष्कर्ष निकाल लेते हैं। प्रतिदर्श कुछ ही इकाइयों का निरीक्षण द्वारा बड़ी मात्रा के विषय में जानकारी प्राप्त करने की युक्तियां हैं। क्वेलेंटीन्स के मत में इसी विचार की पुष्टि करते हैं। उनके अनुसार कुछ ही इकाइयों के प्रतिदर्श के निरीक्षण के माध्यम से संपूर्ण मात्रा के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्र में किस्म नियंत्रण के लिए भी प्रतिदर्श की किस्म के आधार पर ही समग्र किस्म को प्रमाणित किया जाता है। आर्थिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों में इस विधि का प्रयोग दिन ब दिन बढ़ता रहा है। धन्यवाद। प्रतिदर्श अनुसंधान के गुण। प्रतिदर्श अनुसंधान के गुण निम्नलिखित हैं। समय, धन और श्रम की बचत, सेविंग ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड लेबर। इस विधि के प्रयोग से कुछ छांटी गई प्रतिनिधि इकाइयों के समंकों का संग्रहण विश्लेषण करके समस्त समक के संबंध में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, जिससे समय, धन व श्रम की बचत होती है। सीमित साधनों से विस्तृत जांच, डिटेल इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेज। इस विधि के समग्र में से कुछ इकाइयों को छांटकर उनका अध्ययन किया जाता है। इकाइयां सीमित होने से उनकी विस्तृत जांच एवं अनुसंधान के लिए कार्य सीमित साधनों में संभव हो पाता है। निष्कर्षों की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स। यदि प्रतिदर्श समुचित आधार पर यथेष्ट मात्रा में छांटा जाए तो अलग अलग विधियों से प्राप्त निष्कर्ष लगभग वही होंगे जो संगणना अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त होते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में एकमात्र संभव विधि, ओनली पॉसिबल मेथड इन सम स्पेसिफिक केसेस। कुछ परिस्थितियों में ऐसी होती हैं जिनमें प्रतिचयन की अनुसंधान की एकमात्र विधि संभव विधि है। इन परिस्थितियों में संगणना असंभव व अनुपयुक्त होती है, जैसे समग्र अनंत है तथा क्षेत्र बहुत विशाल है अथवा इकाइयों की जांच में उसका विनाश होता ही आदि। अधिक वैज्ञानिक विधि, मोर साइंटिफिक मेथड। इस विधि अधिक वैज्ञानिक एवं युक्तिगत मानी जाती है क्योंकि इस विधि में उपलब्ध समंकों की प्रतिदर्श द्वारा जांच की जाती है। यदि प्रतिदर्श यादृच्छिक विधि रैंडम मेथड द्वारा छांटा गया है तो अशुद्धियों की पर्याप्त सीमा तक अनुमान लगाया जा सकता है। प्रबंधन एवं संगठन की सुविधा, कन्वीनियंट इन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। इस विधि की कुछ ही इकाइयों की जांच के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, अतः अनुसंधानकर्ताओं की संख्या भी कम होती है तथा संगठन के लिए भी सुविधा रहती है। रोनाल्ड फिलिप्सन की प्रतिदर्श विधि के 4 प्रमुख तत्वों यथा अनुकूलता, रेप्टेबिलिटी, गति, स्पीड, मितव्ययिता, इकोनॉमी एवं वैज्ञानिक प्रकृति, साइंटिफिक नेचर का वर्णन किया है। उनके अनुसार प्रतिदर्श विधि में विभ्रमों या अशुद्धियों के गणितीय सिद्धांत पर आधारित होने के कारण प्रतिदर्श में परिशुद्धता की धारणा प्रारंभ से ही सर्वोपरि बनी रहती है। प्रतिदर्श अनुसंधान के दोष, डिमेरिट्स ऑफ सैंपल इन्वेस्टिगेशन। प्रतिदर्श अनुसंधान में निम्न दोष पाए जाते हैं। भ्रामक निष्कर्ष, यदि न्यायाधीश का चयन अवैज्ञानिक या पक्षपातपूर्ण
पूर्ण तरीकों से किया गया है तो इस विधि में प्राप्त निष्कर्ष भ्रामक व असंतोषप्रद होंगे। अधिक शुद्धता का अभाव, लैक ऑफ कंप्लीट करेक्टनेस। इस विधि के निष्कर्ष प्रतिदर्श के आधार पर निकाले जाते हैं, अतः जिनमें मात्र कुछ इकाइयों का समावेश होता है। प्रतिदर्श में समूह के 100% गुणों का समावेश नहीं हो सकता, अतः प्राप्त निष्कर्ष भी अधिक शुद्धता का अभाव रहता है। विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता, नीड ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज। प्रतिदर्श अनुसंधान में प्रतिदर्श लेने में अथवा उसका आधार साइज निश्चित करने तथा प्राप्त परिणामों की विचरणीयताओं की सीमाएं निर्धारित करने में विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में इस विधि से प्राप्त परिणाम भ्रामक हो सकते हैं। सजातीयता के अभाव में अनुपयुक्तता, अनसुटेबल इन लैक ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ समग्र की समृद्ध इकाइयों में पर्याप्त विविधता है, अर्थात सजातीयता के अभाव हो, वहाँ पर इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में प्रतिदर्श प्रस्तुति नहीं हो सकते। प्रतिस्थापन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अनेक बार प्रतिदर्श में सम्मिलित किए गए चुनी गई इकाइयां किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में इकाइयों का प्रतिस्थापन किया जाना आवश्यक है। प्रतिस्थापन के फलस्वरूप प्रतिदर्श की निष्पक्षता समाप्त हो सकती है तथा प्रतिदर्श द्वैव प्रतिदर्श नहीं रह पाता। इसके निष्कर्ष भ्रामक हो सकते हैं। उपयुक्तता, सुटेबिलिटी। प्रतिदर्श अनुसंधान निम्न में अधिक उत्पन्न रहता है। अनुसंधान का क्षेत्र विशाल व इकाइयों का अनंत होने पर। वाइड एरिया एंड इन्फिनिटिव यूनिट्स। जब अनुसंधान का क्षेत्र काफी व्यापक हो तथा उसमें इकाइयां अनंत हों तो प्रतिदर्श विधि की जांच उचित रहती है। समग्र की इकाइयां अनंत होने पर सभी इकाइयों से व्यक्तिगत संपर्क नहीं किया जा सकता। जैसे नवजात शिशुओं की औसत लंबाई ज्ञात करने के लिए प्रतिदर्श विधि का प्रयोग होना संभव है, क्योंकि शिशुओं का जन्म अनंत काल तक भी क्षेत्रों में चलता रहेगा, अतः सभी नवजात शिशुओं के विषय में सूचना संग्रहित करना कठिन होगा। दूसरा, अनुसंधान के दौरान नष्ट होने वाली इकाइयों के संबंध में। व्हेन इन्वेस्टिगेशन एंटेल्स डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिटी। ऐसी इकाइयों के अनुसंधान में जो समंग संग्रहण के दौरान नष्ट हो जाती हैं, केवल प्रतिदर्श की अनुसंधान विधि का ही प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मिठाई का स्वाद का पता लगाना, रोगी के रक्त की जांच करनी हो तो मिठाई में केवल एक भाग का चक्कर या रोगी के शरीर में केवल एक बूंद रक्त की जांच करके पूरी मिठाई व रोगी के रक्त के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि संपूर्ण मिठाई या रक्त की जांच की जाए तो सारी मिठाई समाप्त हो जाएगी तथा रोगी की संपूर्ण रक्त निकालने पर रोगी का अंत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अनुसंधान का महत्व भी समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार कपड़े का तनाव, दियासलाई, अनाज वल आदि की जांच में प्रतिदर्श अनुसंधान के माध्यम से ही संभव है, संगणना अनुसंधान से नहीं, जहां उच्च स्तर की शुद्धता आवश्यक न हो। हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा अनुसंधान जिसमें उच्च स्तर की शुद्धता की आवश्यकता नहीं होती प्रतिदर्श विधि की उपयुक्त मानी जाती है। संगणना जांच का संभव होना, सेंसर एनिमेशन नॉट पॉसिबल। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर संगणना अनुसंधान असंभव होता है। जैसे यदि हमें ज्ञात करना हो कि भारत में कोयले की खानों में कुल कितना कोयला है, तो यह असंभव होगा कि देश में समस्त कोयले की खानों को खोदकर संगणना विधि द्वारा अनुसंधान किया जाए। ऐसी स्थिति में प्रतिदर्श विधि द्वारा अनुसंधान संभव है। इसी प्रकार समुद्र के पानी की जांच भी प्रतिदर्श विधि द्वारा संभव है। एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी। प्रतिदर्श विधि भी तभी विकसित होती है जब समग्र की सभी इकाइयों की एक रूपता या समाजीता पाई जाए। मितव्ययता की दृष्टि में मितव्ययता की दृष्टि से प्रतिदर्श विधि द्वारा अनुसंधान उपयुक्त रहता है, क्योंकि इसमें समय, धन व श्रम संगणना विधि की अपेक्षा में कम लगता है।